मैं आपको पहले तो बताना चाहूंगी कि आपको पता मैं हिंदू हूँ एक। बट जब मुझे पहली बार पता चला कि निजामुद्दीन में एक ऐसा ट्रस्ट है जो पिछले सालों से वुमेन्स को पावर कर रहा है, उनकी स्किल पे काम कर रहा है, तो मुझे लगा कि शायद मुझे यहीं से राह मिल सकती है और मेरा जो मोटिव है यहीं से सॉल्व हो सकता है, ताकि मैं अपनी फैमिली की हेल्प कर सकूं। तो मैंने अपने घर में डिस्कशन करा अपने फ्रेंड से, मुझे सबने मना कर दिया, बिकॉज अब आपको पता है माहौल क्या है हिंदू मुस्लिम का, कि ये आपके लिए नहीं है, यहाँ सही नहीं रहेगा, आप हिंदू हैं मुस्लिम के बीच में कैसे कर सकती हैं। मैंने हिम्मत जुटा के मैं आई, और पर आप मानेंगे नहीं, जब मैं यहाँ आई और यहाँ का एटमोसफेयर, मुझे लगा ही नहीं कि हिंदू मुस्लिम वाला कुछ है। यूनिवर्सल न्यूज के तमाम व्यूअर्स को मेरा आदाब। आज हम मौजूद है गालिब एकेडमी में, जहां निजामिया चैरिटेबल ट्रस्ट इन एसोसिएशन विद मुस्लिम हैंड यूके मिलके यह एक प्रोग्राम हो रहा है। प्रोग्राम की सबसे बड़ी खासियत यह है, वो महिलाएं, वो बच्चियां किसी भी धर्म की हो, वो सिलाई कढ़ाई यहाँ सीखना चाहती हैं, उन्होंने यहाँ पर आज कोर्स पूरा किया है। आपको बता दें, एक सबसे बड़ी बात यहाँ सर्टिफिकेट तो मिलेंगे ही, उसके अलावा मशीन भी फ्री दी जाएगी। हम आपको बता दें, निजामिया चैरिटेबल ट्रस्ट को हम हमेशा कवर करते हैं। 3 से निजामिया चैरिटेबल ट्रस्ट जो प्रोग्राम चला रहा है, मेडिकल कैंप चला रहा है, 130 मोतियाबिंद के ऑपरेशन कर दिए गए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और आगे का जो टारगेट है वो 500 लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन करा जाएगा। तो आइए चलते हैं, गालिब एकेडमी चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है इस प्रोग्राम में। और आप देख सकते हैं निजामिया चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन मोहम्मद अली निजामी साहब यूनिवर्सल न्यूज के सीईओ जीशान कुरैशी का शाल पहना के स्वागत कर रहे हैं। और अब स्वागत करेंगे छट्टा लाल मियाँ RWA के चेयरमैन और सोशल एक्टिविस्ट नईम मलिक साहब का। निजामी साहब जो है इस्तकबाल कर रहे हैं, और अब इस्तकबाल करेंगे और अब स्वागत करेंगे नेशनल अकाली दल के चेयरमैन, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, सदर बाजार मार्केट के भी आप चेयरमैन हैं और काफ़ी संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं। निजामी साहब आप स्वागत कर रहे हैं परमजीत सिंह पम्मा साहब का। ये बहुत ही खुशनुमा माहौल है। आपको बता दें, इस फंक्शन के चीफ गेस्ट जो हैं परमजीत सिंह पम्मा साहब हैं, और उनके जो दूसरे साथी हैं उनका भी स्वागत कर रहे हैं निजामी साहब। आप आ जाओ, जब जाएंगे ना आप ही तो आ जाओ कॉर्नर, फिर आइए कॉर्नर पे। अस्सलाम वालेकुम, मैं आबिदा। मैंने यहाँ पे जो कोर्स किया है, उस कोर्स से मुझे फायदा ये हो रहा है कि मैं सिलाई सीख गई पूरी तरीके। मैं कुछ भी कैसे भी डिजाइन के कपड़े सी सकती हूँ। मेरे शौहर की जो है उनकी किडनी खराब है, अभी वो पैरालाइज के असर में से उठे हैं। इस सब को देखकर मेरे पास में इनकम का हालात जो है ना बहुत ज्यादा खराब हो गया था। अभी मैंने अपनी बेटी के अपने ईद के दौरान कपड़े जो सीने सीख चुकी थी तो वो सिए, और उससे मुझे बचत हुई। मगर इन लोगों ने मुझे मशीन को हाथ में थमा के ऐसी आगे को उम्मीद दी है कि मुझे अब किसी की तरफ मुंह करने की जरूरत नहीं है। ये
पहली संस्था ऐसी है जहाँ ना तो पैसे लिए इन्होंने, ना मेरी उम्मीदों को तोड़ा और मुझे इतनी काबिलियत से आगे को बढ़ाया है कि मेरा दिल और आगे बढ़ने के लिए कर रहा है। मैं तहे दिल से इस पूरी संस्था का, डॉक्टर साहब का और इसमें जितने भी ग्रुप है सारे टीम का तहे दिल से और बाजी का दुआ करती हूँ ये सेहतमंद रहे और हमारे लिए रास्ते खोले। मेरा नाम फरजाना खातून है। मैं आश्रम में रहती हूँ। आश्रम से यहाँ आती थी सिलाई सीखने के लिए। मुझे सिलाई तो बहुत अच्छा आ गया है। मेरे शहर की तबीयत खराब है तो हार्ट का प्रॉब्लम, उसको काम नहीं है, हटा दिया गया है काम से। मैं चाहती हूँ कि मैं रोजगार में जुट जाऊँ, कि मैं कुछ यहाँ काम करके अपने घर बैठ करके घर चला सकूँ। जी, मैं आपको पहले तो बताना चाहूंगी कि आपको पता मैं हिंदू हूँ एक, बट जब मुझे पहली बार पता चला कि निजामुद्दीन में एक ऐसा ट्रस्ट है जो पिछले सालों से वुमेन्स को पावर कर रहा है, उनकी स्किल पे काम कर रहा है, तो मुझे लगा कि शायद मुझे यहीं से राह मिल सकती है और मेरा जो मोटिव है यहीं से सॉल्व हो सकता है ताकि मैं अपनी फैमिली की हेल्प कर सकूं। तो मैंने अपने घर में डिस्कशन करा अपने फ्रेंड से, मुझे सबने मना कर दिया बिकॉज अब आपको पता है माहौल क्या है हिंदू मुस्लिम का, कि ये आपके लिए नहीं है, यहाँ सही नहीं रहेगा, आप हिंदू हैं मुस्लिम के बीच में कैसे कर सकती है। मैंने हिम्मत जुटा के मैं आई और पर आप मानेंगे नहीं, जब मैं यहाँ आई और यहाँ का एटमोसफेयर, मुझे लगा ही नहीं कि हिंदू मुस्लिम वाला कुछ है। ये सिर्फ लोगों ने समाज में बस गंदगी फैलाने के लिए चीजें फैलाई हैं। बहुत अच्छा मेरा टाइम पीरियड रहा और जिस मोटिव से मैं आई थी कि मैं यहाँ से कुछ सीख के जाऊंगी, अपने पैरों पे खड़ी होंगी ताकि मैं अपने हस्बैंड का और अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकूं, मुझे बहुत मदद मिली। थैंक यू डॉक्टर साहब, एक आप ऐसा मिशन लेके चल रहे हैं कि जिसके बारे में कोई नहीं सोचता। मेरे साथ मौजूद है नेशनल अकाली दल के चेयरमैन है, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, परमजीत सिंह पम्मा साहब। पम्मा साहब, आज आप यहाँ निजामी चैरिटेबल ट्रस्ट इन एसोसिएशन विद मुस्लिम हैंड यूके के प्रोग्राम में है, कैसा लगा सर आपको इस प्रोग्राम में? देखिए, इस प्रोग्राम में आकर मुझे बड़ा अच्छा लगा, खासकर डॉक्टर साहब का जो योगदान है इस संस्था की ओर से और उनकी पूरी टीम का। ये एक ऐसा लगा है कि हमें जिंदगी में सच नजर आ रहा है। जो हम लोगों को देखते हैं अंधेरे में जा रहे हैं, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, काम काज ना होने के कारण, कई प्रॉब्लम कारण, तो वो महिलाओं को और वो बच्चियों को एक रोजगार देकर एक नया इतिहास रच रहे हैं। तो कि कारण क्या है, हम किसी को रोज खाना खिला सकते हैं 1 महीना 2 महीना, उसके अलावा किसी को पैसा दे सकते हैं, मगर रोजगार से जोड़ना तो जिंदगी का सबसे बड़ा जो उदाहरण है। और ऐसा जो उदाहरण है वो यहाँ पर देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात जो मैं बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर मैंने देखा, जो बच्चियों का दर्द देखा, बहनों का दर्द देखा, वो एक मतलब की आत्मा को झंझोर देता है कि किस प्रकार के बच्चों के आज के हालात हो रहे हैं। संस्था जो है एक अच्छी राह दे रही है, उसके लिए मैं डॉक्टर साहब को और उनकी पूरी टीम को मुबारक देता हूँ। और आने वाले समय में मैं ये आश्वासन देता हूँ कि मेरे लायक कभी भी कोई भी कार्य होगा, मैं बिल्कुल इस संस्था से जुड़ा रहूंगा। और आने वाले समय में जितना भी होगा, क्योंकि कुछ चीजें पता लगी है एक्सपोर्टरों की या किसी प्रकार की बुटीक की, तो उन चीजों से मैं भी कई चीजों से जुड़ा हुआ हूँ। उनसे इन बच्चों को जोड़ूंगा, बच्चियों को, जिसमें इनको रोजगार भी मिल पाए। और साथ में मैंने आज एक घोषणा की है कि डॉक्टर साहब को हमारा जून में 2026 जो NAD देश रत्न अवार्ड होता है, उसमें डॉक्टर साहब को मुख्य अतिथि के रूप में वहां पर सम्मानित किया जाएगा और इनकी टीम के कुछ लोगों को लिया जाएगा, जिसमें NAD देश रत्न अवार्ड से उनको सम्मानित किया जाएगा। क्योंकि यही देश के हीरो हैं जो देश को एक अच्छी राह दे रहे हैं, बच्चों को अच्छी राह दे रहे हैं। हमने उन हीरो को सम्मानित नहीं करना जो फिल्मों में नकली रोल अदा करते हैं। असली रोल तो ये लोग अदा कर रहे हैं जो समाज के प्रति, देश के प्रति और लोगों के प्रति जो आस्था और इनका योगदान है, इसको कभी भी भुलाया नहीं जाए। आज मेरे साथ जुड़ना है नईम मलिक साहब, जो हमारे इशरार पे यहाँ पर आए हैं। नईम मलिक साहब, इस प्रोग्राम की सबसे खासियत क्या लगी सर आपको? मैं तो पहले डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब ने ऐसा प्रोग्राम किया, निजामिया चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से ये प्रोग्राम करा। इसकी खासियत ये लगी मुझे, जैसे हमारी बहनें बच्चियां यहाँ हैं, मुझे एक एहसास हुआ, एहसास से कम करीबी हुआ कुछ, क्योंकि देख रहा हूँ किसी समाज से है, कोई किसी समाज से है, कोई किसी के शोहर नहीं है, किसी का कुछ नहीं है और ऐसी जिंदगी जीने पर मजबूर है। तो एक आशा की किरण डॉक्टर साहब ने जगाई यहाँ पर, जो ट्रेनिंग दे रहे हैं डॉक्टर साहब। मेरे साथ सीधे जुड़ना हारून बाबा।
सर बहुत बहुत मुबारक हो इस प्रोग्राम के लिए। तो बताइए अब आगे जो है आपका मिशन क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने इस चीज को बढ़ावा दिया और आप ऐसी चीजों को कवर करते हैं जो कि आजकल कम देखने को मिलती है। और जहां तक इस फंक्शन का है तो हम तो देखिए हम अपना काम करने में लगे हैं। हमारा है सोशल अपलिफ्टमेंट। हर किसी इंसान को जिसको जरूरत है हम कोशिश करते हैं वो चीजें पूरी कर सके। इस वक्त इत्तेफाकन ये है कि हमारा वुमेन एम्पावरमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें औरतें हैं जो कि डेस्टिट्यूट हैं, परेशान हैं, सिंगल ब्रेड विनर्स हैं, हुनर की कमी है, पढ़ी लिखी कम है, तो उनको कहीं ना कहीं से स्किल दे दें हम, जिससे कि वो आगे चल के अपना रोजगार कमा सके, अपना पेट भर सके, अपनी फैमिली सपोर्ट कर सके। वही एक हमारा गोल है, क्योंकि जब तक हम एक वुमेन को एम्पावर नहीं करेंगे हमारी एक स्ट्रॉन्ग सोसाइटी नहीं बनती है। तो हमारा मेन गोल यही है कि हम कोई एक ऐसा शॉर्ट टर्म मास कॉम लाएं जिसमें कि आप इन्फ्लुएंसर्स हो गए, यूट्यूब वीडियोस हो गए, व्लॉग्स हो गए, वो बनाने की हम ट्रेनिंग दें, जिससे कि जो अभी इस वक्त क्रूड मेथड से लोग कर रहे हैं लेकिन कुछ हासिल कर नहीं पा रहे हैं, वो शायद अपना हुनर ज्यादा अच्छे से कर पाए और इस फील्ड में आगे बढ़े। क्योंकि फ्यूचर यही है, इंफॉर्मेशन है, सोशल मीडिया है, वहां से वो अपनी मोनेटाइजेशन कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं उसमें। सर कैसा रहा प्रोग्राम और क्या है आगे के प्रोग्राम? देखिए, आपने जैसा प्रोग्राम कवर किया तो इसमें एक चीज मालूम होती है कि निजामिया चैरिटेबल ट्रस्ट तमाम धर्मों को लेके साथ में चलते हैं। बिल्कुल। जिसमें हर तरह के लोग आते हैं, हर मजहब के लोग आते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, और हम किसी से किसी का धर्म नहीं पूछते, जात नहीं पूछते और पॉलिटिकल बिलीफ नहीं पूछते। हमारा काम बस एक ही चीज है, हमारा एम एक ही है कि लोगों की इस तरीके से सेवा करना, लोगों की इस तरीके से खिदमत खल्क करना कि उन लोगों तक मदद पहुंचे, उन लोगों की मदद हो पाए। और आज 81 लेडीज को, अंडर प्रिविलेज लेडीज को यहाँ पे सिलाई मशीन दी जा रही है और बाकायदा पूरे किट के साथ हमने प्रोवाइड करी है सिलाई मशीन। और इंशाल्लाह ताला हमारा ये भी आगे का प्लान है कि उनको एक रोजगार बना के दें। जैसे हमारे गेस्ट ने फरमाया कि पैसा और खाना कोई भी दे सकता है, लेकिन जिंदगी भर का रोजगार बहुत गिने चुने लोग होते हैं दुनिया भर में जो देते हैं। तो निजामिया चैरिटेबल ट्रस्ट यही काम करता है। मेरे साथ मोहतरमा समन निजामी जुड़ रही हैं। तो प्रोग्राम हुआ है, इसमें आपका क्या मैसेज है? मेरा मैसेज मेरे विमेन के लिए, विमेन कम्युनिटी के लिए यही है कि बस किसी से नहीं घबराना है, आगे बढ़ते जाना है, हमेशा अपने आप को इतना काबिल समझना है कि किसी के आगे सर ना झुके और अपने लिए ही अपनी जिंदगी बेहतर बनानी है, अपने लिए आसानियां खड़ी करनी है, मुश्किलों को हटाना है जिंदगी से, और बस अपने लिए जितना अच्छा से अच्छा कर सकती हैं करें। और मेरे साथ निजामिया चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, और निजामी साहब को जब भी मैंने देखा, काम करते हुए देखा है। जो प्रोग्राम हुआ, प्रोग्राम के हवाले से आप ये बताइए कि ये प्रोग्राम कितना कामयाब हुआ और आगे निजामिया चैरिटेबल ट्रस्ट के जो प्रोग्राम्स हैं वो क्या है? दरअसल मैं आपका बहुत मशहूर हूँ यूनिवर्ल्ड। आपने जिस तरह से इस प्रोग्राम को कवर किया और हमारी हिम्मत अफजाई की, अल्हम्दुलिल्लाह वो वाकई बहुत सराहनीय है। और जहां तक हमारे मिशन का ताल्लुक है, ये सिलसिला आज से नहीं, तकरीबन 1983 से तो ऊपर रजिस्टर्ड तौर से चल रहा है और इसमें सिर्फ खिदमत खल्क का पहलू रहता है। चाहे वो जैसे आज का प्रोग्राम हुआ, सिलाई मशीन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम हो, या ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन का हो, या फ्री कैटरेक्ट सर्जरी का हो, या रमजान में राशन बांटने का हो, ये सिलसिला कभी रुकता नहीं है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह 1983 से जारी है और ये कुछ नहीं, हम किसी काबिल नहीं है, ये सिर्फ हजरत निजामुल औलिया महबूब इलाही का मिशन है जिसको लेके हम आज तक चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने जिस तरीके से लोगों के जज्बात सुने, मेरे दिल पर पूरा असर हुआ और मेरा दिल ये मजबूर हो गया सोचने के लिए कि इनके लिए और आगे बढ़ चढ़ कर काम किया जाए, ताकि इनकी जिंदगियों में कामयाबियां हों, खुशियां हों, कामरानियां हों और अपने घर में बाल बच्चों के साथ फले फूले। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टिचिंग और सिविल टेलरिंग का जो स्किल है इसको और हम प्रमोट करेंगे, बड़े पैमाने पर ले जाएंगे। और जैसे अभी हम एक सेंट्रलाइज जगह पर करते हैं, इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में हम इसको डिसेंट्रलाइज करेंगे। जगह जगह जो पॉकेट्स हैं जहाँ गरीब गुरबा बगैर किसी मजहब मिल्लत के रहते हैं, वहां पर इस तरह के सेंटर कायम करेंगे और अल्लाह ने चाहा इससे लोगों की परेशानियां दूर होंगी और जिंदगी में बाहर आएगी। एक पर्सनल सवाल, दिन में बिजी, रात को बिजी, जब आओ बिजी,
फैमिली को टाइम देते हैं निजामी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली बाल बच्चे सब मुतमईन रहते हैं, और क्योंकि उनके भी ख्यालात मुझसे मिलते जुलते हैं और वो भी चाहते हैं कि मुझसे आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा दें। मिसाल के तौर पे मेरे साहबजादे, मेरे बेटे, मेरी बेटी और भी बच्चे हैं, वो भी बराबर ताउन देते हैं अपना माली तौर से और फिजिकली, फाइनेंशियली, हर तरीके से हमारी हेल्प करते हैं। अब मेरे साथ जुड़े रुखसार जी। रुखसार जी बहुत बहुत मुबारक है, कामयाब प्रोग्राम हुआ है। रुखसार जी आगे अब क्या क्या प्रोग्राम है आगे का यहाँ पर निजामिया चैरिटेबल ट्रस्ट का? निजामिया चैरिटेबल ट्रस्ट का आगे का प्रोग्राम इससे भी और आगे बढ़ के, जैसे कि पहले ये प्रोग्राम जो चलता था वो कम समय के लिए होता था, जैसे 1 महीने के लिए होता था, और जब हमारा पहला बैच हुआ था उस वक्त हम 1-2 साल तक हमने हैंड मशीन, जो हैंड टैंक की मशीन होती है, डॉक्टर साहब ने वो डिस्ट्रीब्यूट की थी। लेकिन फिर आगे ये सिलसिला बढ़ा और स्टूडेंट्स को बढ़ाने का सिलसिला बढ़ा। धीरे धीरे पहले 25 स्टूडेंट्स है, फिर 50 हुए, फिर इस तरीके से चलते चलते, और फिर टाइम पीरियड भी बढ़ता गया। पहले 1 मंथ का था, फिर 2 मंथ का हुआ, और जैसे अब ये 5th मंथ का हुआ है, 5th मंथ के आगे इसको और आगे इसको रोजगार से जोड़ने का सिलसिला डॉक्टर साहब ने आगे इसका पूरा प्रोग्राम बनाया है।